अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अभी करीब में एक नौजवान दूसरी या तीसरी शादी कर लिया। घुघुआ देखो कैसे कैसे ही। मैं बड़े परेशानी में हूं। हमारे जमाने में तो ऐसे घुघुआ होना की नहीं, इनके जमाने में हमें हुए की पता नहीं। ये दूसरी तीसरी शादी का मसला बड़ा नाजुक मसला, इंतहा दर्जे पर नाजुक मसला। हिंदुस्तान में तो हिम्मत के साथ कोई शायद मौलवी बोले तो बोले, और जरूरत भी नहीं। मसला जानता ही नहीं। दूसरी शादी का मसला क्या है, इजाजत क्या है, हुक्म क्या है, एहतियात क्या है। दीवाना उठिया मलीदा कुटिया। भी तुम्हारे मुल्क के कुछ हालात को भी सामने रखो, तुम्हारे खानदान के भी कुछ हालात को सामने रखो, तुम्हारे घर के हालात को भी सामने रखो, फिर उसके बाद आगे का सोचो। समझ में आ रही है बात? तुम्हें नाराज होगी कि मुल्क के हालात को भी सामने रखो, खानदान के हालात को भी सामने रखो, घर के हालात को भी सामने रखो, तुम्हारे अपने जाती तकाजों को भी सामने रखो। उसके बाद आगे का मसला सोचो। वो मुल्क में एक मौलाना बोले, वो मुल्क में एक मौलाना बोले, वो मुल्क में एक मौलाना बोले, वो मुल्क में जो मौलाना बोले शादी की बात बोले तो वो मौलाना अच्छे, ये मुल्क में मौलाना नमाज की बात बोल रहे, अच्छी बात नहीं क्या? मतलब के हदीसा लेने वाले बड़े मक्कार होते हैं। अपनी मतलब का इंतजार करने वाले और अपनी मतलब के लिए खास खास उलमा को तैयार करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े मक्कार होते हैं। जिस्मानी एतबार से, माली एतबार से एक बीवी को खुश न कर सका, दूसरी हंडी में मुंह डाल रहा है। पड़ोसी मुल्क के एक मौलाना, वहां का माहौल होगा, उन्होंने जो बयान करते हैं अपने मुल्क के लिए बतौर खास करते हैं, और उस मुल्क में तो इस्लामी या मुसलमानों का निजाम है। इस्लामी निजाम तो नहीं है, मुसलमानों का निजाम है। मेरा इशारा समझे आप। वहां के मौलाना वहां के हालात को सामने रखकर कर रहे हैं, चलो उनको करने दीजिए। उनको भी बड़ी दूर अंदेशी से बात करना चाहिए। जब एक मौलवी अपने शहर का होता है, शरीयत की तबीयत को सामने रखना पड़ता है। वही मौलवी अगर रियासती बन जाता है, रियासत के हालात को सामने रखना पड़ता है। वही मौलवी अगर नेशनल लेवल का बन जाता है, नेशनल लेवल को सामने रखना पड़ता है। वही मौलवी इंटरनेशनल बन जाता है, उसे बात करने से पहले सारी दुनिया के हालात को सामने रखना पड़ता है। और ये यूट्यूब का करम है, एहसान है कि बहुत सारे शहरी उलमा को इंटरनेशनल बना दिया। ये मेरी बात हसद पर अल्लाह की कसम महमूल नहीं करे। यूट्यूब है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज से 20 साल पहले ऐसे जय्यद उलमाए किराम जिसे दुनिया की बाजू गली नहीं जानती थी, आज सारी दुनिया जान रही है। किसके जरिए? यही यूट्यूब के जरिए से जान रही है। अब इसने हर मौलवी को इंटरनेशनल बना दिया। अब उलमा को बड़ी एहतियात के साथ बात करना पड़ता है, और खास तौर पर वो उलमा जो यूट्यूब के जरिए से सारी दुनिया में छा गए हैं। उनको एक एक जुमला तोल तोल तोल
तुम्हारा। अगर कोई जुमला वो कहते हैं और अपने शहर के माहौल को रखकर कहना चाहते हैं तो उसमें कैद को दाखिल कर देना पड़ता है, कैद को। अब पड़ोसी मुल्क में एक मौलाना नौजवानों की नजरों की हिफाजत पर बयान करते करते इरशाद फरमाया, किसी लड़की को ना देखो, अगर वो लड़की पसंद आ जाती है तो निकाह का पैगाम देकर शादी कर लो, तीसरी नजर आती है उसे, दूसरी नजर आती है उसे भी पैगाम दो, शादी कर लो, तीसरी नजर आती है उसे भी पैगाम दो, शादी करो। अब ये मौलाना तो नौजवानों के फेवरेट बन गए। वो मौली साहब को हिंदुस्तान में छोड़ना, आलू का भुर्ता बना डालेंगी यहां की औरतें। देखते ही निकाह का पैगाम दो, शादी कर लो, देखते ही निकाह का पैगाम दो, शादी कर लो, देखते ही निकाह का पैगाम दो, शादी कर लो। कहाँ का निकाह का पैगाम, कहाँ की शादियाँ? बेचारे तुझे नहीं मालूम है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू। अल्लाह के कलाम का अंदाज है, आफर पहले देते हैं, कैद बाद में बयान करते हैं। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, फवाहिदा को तू समझा ही नहीं। कुछ बातें शर्म और हया की होती है जिसे ओपन बयान नहीं कर सकते। इशारा दे रहा हूं, तुम्हारी ताकतें तो बिल्कुल, तुम्हारी ताकतें हाथ दो बैठी हैं। तुम्हारे बीड़ी, तुम्हारे सिगरेट, तुम्हारे गुटके, तुम्हारे वाहियात खाने की वजह से ये जुमला कान खोल कर सुन लो। नौजवानों कान खोल कर सुन लो, नौजवानों कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी वो चीजें जो तुम्हारी मर्दानियत को नुकसान पहुंचाती है, उसके इस्तेमाल करने से किसी रात तुम्हारी बीवी मायूस होकर सोती है, उस पूरी रात के सवाल का हिसाब भी अल्लाह को देना पड़ेगा। कहां की दूसरी शादी की रट लगा रखे हैं तुम? कहां की दूसरी शादी को कुरान की आयत खींच कर लेकर आ रहे हैं? अमल तुम्हारा होगा, अल-इयाज़ु बिल्लाह, नादानी से कुरान बदनाम हो जाएगा। और एक मसला भी सुन लो, जाकर दूसरे उलमा से पूछ लेना, क्योंकि इस आजिज की कुछ बातें बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती। कहने से पहले मैं रब्बे काबा की कसम बहुत गौर व फिक्र और तहकीक और मुताले के बाद आता हूं। तुम्हारे गलत चीजों के इस्तेमाल करने से तुम्हारी बीवी अगर तुमसे मायूस हो गई और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई तो बराबर के तुम भी गुनहगार हो। दूसरी ये भी तो कह सकते थे मौलाना कि अगर तुम्हारी नजर रास्ते में भटकती है तो फिर तुम अल्लाह के अजाब को याद कर लो। ये भी तो कह सकते थे मौलाना